चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमने पढ़ा था पीछे का क्लास में 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ लिया था, एग्जाम्पल 4 पढ़ लिया था, एग्जाम्पल 5 और 6 तक हमने क्लियर कर लिया था। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो से आए हैं तो थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। 5.2 का जो एग्जाम्पल नंबर हम 6 करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले जाकर आप 5.2 का जो पार्ट 1 है, इसका पहले पार्ट 1 एक बार देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। फिर भी अगर आप उधर नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और एक बात और, ठीक है, बहुत सारे लोग ना वीडियो देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि वो अपना फीडबैक नहीं दे रहे, वो बता नहीं रहे कि मेरा वीडियो उनको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं उनको एक बार बोलूँगा कि प्लीज़ आप कमेंट्स करें, हमें बताएं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आपको कोई व्हाट्सएप पर शेयर कर रहा है या फेसबुक से जाकर देख रहे हैं, तो कहीं से भी या ग्रुप से आपने लिंक द्वारा देखा, तो आप हमें एक बार ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो के नीचे क्या होता है, कमेंट्स बॉक्स होता है, तो उसमें जाकर अपनी बातों को लिखें कि आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 7 करना है। एग्जाम्पल 7 क्या बोला उन्होंने, एक बार सवाल बोल रहे पढ़ लेते हैं। बोला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 3 से विभाजित होती है। उन्होंने कहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती है। एक बात सुनो, सबसे पहले ये पता करो कि 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है। तो अगर मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करूँ तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना, 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 99। लेकिन सवाल ये है कि हमें उस संख्या को लिखना है जो 3 से डिवाइड हो। तो 10 तो नहीं होगा, ठीक है, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। मतलब 12 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 2 अंकों का है और 3 से विभाजित भी हो रहा है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में 12 से स्टार्ट करना है और इसका अंतिम कहाँ तक जाएगा, लास्ट इसका कहाँ तक होगा, 99 तक, क्योंकि 99 भी ना 3 से डिवाइड हो जाएगा, 99 भी 3 से कट जाएगा। ओके, तो आजीत होने वाले 2 अंकों की सूची, राइट। 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची क्या होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, अभी मैंने तुरंत कहा, स्टार्टिंग में कितना आएगा, स्टार्टिंग में इसका आएगा 12 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, क्योंकि 15 भी क्या होगा 3 से ना डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 18 आएगा, और फिर डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, डॉट डॉट जाएगा 99 तक, राइट। अब सुनो, इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद क्या है, हमें क्या करना है, हमें संख्याओं की क्या करना है, वह कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहे हैं। तो स्टार्ट किया, तो इसका प्रथम पद कितना, 12। अच्छा, इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कैसे निकाल दें, ध्यान से समझना। डिफरेंस में क्या करते हो आप, A2 माइनस A1 करते हो, तो A2 आपका कितना, 15, अच्छा, माइनस A1 कितना, 12, A2 में से A1 घटाओ तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। अच्छा, इसका प्रथम पद लिख दिया, D लिख दिया, ओके, प्रथम पद लिख दिया, D भी लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, N, तो N तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो रही है, तो हमें N पता नहीं है, तो N ही हमें ज्ञात करना है। अच्छा, इसका अंतिम संख्या क्या है, तो AN दिया हुआ है, इसका कितना, 99, राइट। इनवा पद बराबर आपके पास एक सूत्र था, क्या चीज़, ठीक है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ओके, अब ध्यान से क्या करना, सभी जितने भी आपके पास दिए हुए हैं सभी का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। AN का वैल्यू कितना दिया है, 99, A का वैल्यू कितना दिया है, 12, राइट। N आपको पता नहीं है। अच्छा, D का वैल्यू आपको पता है, D का वैल्यू कितना, D का वैल्यू 3 है। अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ 99
और 12 अपना स्थान पर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3n हो जाएगा, और इसको इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा 3। 99 अपना स्थान पर 12 में से 3 जाएगा तो कितना 9 बचेगा, और प्लस कितना 3n। तो अभी आपको करना क्या है, 9 को उठाकर इधर लेकर आओ, तो प्लस में है तो क्या में हो जाएगा माइनस में। 3n अपना स्थान पर, इधर कितना बच जाएगा 90 बराबर कितना 3n। ओके, तो क्या हो जाएगा n बराबर मैं निकाल सकता हूँ, n बराबर कितना हो जाएगा 90 बटा कितना 3, तो 3 एकम 3 और 30 तिहाई 90, यानी हमारा कितना आ गया 30 आ गया। सकता हूँ लास्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः मैं लिख सकता हूँ कि 3 से विभाजित होने वाले दो अंकों की संख्याएं 30 होंगे। कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है एक बार समझते हैं क्या बोला उन्होंने। उदाहरण 8 बोल रहा है कि एक एपी दिया हुआ है और इसमें कितना है 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से बोला है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करो। तो अंतिम पद से मुझे क्या करना है, एक एपी दिया हुआ है कितना 10, 7, 4 और कहाँ तक -62। तो सबसे पहले ये पता कर लो कि यहाँ से जो 10 से स्टार्ट हुआ है 10, 7, 4 और ऐसा डॉट डॉट करके -62 तक गया है, तो यहाँ तक सबसे पहले पदों की संख्या क्या है। ओके, और जब पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, फिर हम क्या करेंगे कि इसका अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम पदों की संख्या ज्ञात करें। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो यहाँ से आप सॉल्व कर रहे हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ a = 10 और d बराबर बताओ क्या a2 - a1। तो a2 कितना 7 - 10, तो 7 - 10 यानी कितना हो जाएगा -3। याद रखो, आपके पास a आ गया, आपके पास d आ गया, अब आपको चाहिए क्या n, आपको पता नहीं है और an का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, यानी an का वैल्यू कितना दिया है -62 दिया है। ओके, अब ध्यान से समझिए, मैं क्या करूँगा, जो हमारा जो सूत्र है इस एक्सरसाइज के लिए क्या an बराबर a + n - 1 × d, ये सूत्र आपको यूज करना है, फार्मूला यूज करना है। n का वैल्यू क्या चेक कर लो -62, क्या मैं -62 लिख सकता हूँ। a का वैल्यू 10, अच्छा n आपको पता नहीं है तो n को छोड़ रहा हूँ सेम टू सेम। d का वैल्यू आपको पता है, d का वैल्यू कितना, d का वैल्यू -3, तो यहाँ पर मैं -3 लिख सकता हूँ। तो क्या होगा -62 10 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस क्या माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3n और माइनस माइनस प्लस 3। ओके, अब सुनो, तो -62 छोड़ दिया, 10 और 3 कितना 13 -3n। ओके, अब क्या करेंगे, आप क्या करो कि 13 को उठाकर इधर लेकर आओ, तो -62 ये इधर आएगा तो -13 और -3n अपना स्थान पर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, -62 और -13 कितना हो जाएगा, -62 और -13 जो होगा यहाँ पर हो जाएगा 5 75 और माइनस कितना 3n, इन दोनों को जोड़ देंगे, राइट। तो यहाँ पर माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, -3n = -1775। तो n बराबर क्या -75 बटा -3, ये इससे कटा और 25 × 75, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 25। सुनो, ध्यान से समझना, यहाँ पर n का वैल्यू क्या आया, 25 आया, मतलब 10 7 4 डॉट डॉट -62 तक जो कुल पद है वह टोटल कितने पद हैं 25 पद है, हमारा 25 पद आ गया टोटल। अब अंतिम पद से 11वां पद, ठीक है। अब अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा, कौन सा होगा 15 होगा। हमें 15वां पद याद करना है, यानी A15 निकालना है,
और अगर आप बहुत अच्छा से आराम से समझ बूझ कर आपने 5.1 को अच्छे से किए हो तो A15 का फॉर्मूला शायद याद होगा आपको। तो A प्लस कितना D 14D याद होगा, A प्लस 14D। A का वैल्यू कितना 10, 14 अपना स्थान पर, और D का वैल्यू कितना -3। तो 10 और 14 तिया 42, लेकिन क्या में माइनस में, घटेगा तो कितना बचेगा 32, -32 हो गया। अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा, 11वां पद 15 होगा। कितना होगा 15 होगा, ठीक है 15 होगा। तो A15 निकालना था, A15 निकालना था तो A प्लस 14D, A प्लस 14D तो A प्लस ऐसे करके सॉल्व कर दिया। हमारा अंतिम पद से 11वां पद कितना आ गया 15, और A 15 निकाला तो कितना आ गया -32। कितना आ गया -32। ये हमारा हो गया। इस बार इसको एक बार नोट कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उदाहरण नंबर 9 ना, सबसे पहले देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। उदाहरण 9 में धनराशि 1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। बोला है कि 1000 की धनराशि, ठीक है 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये एपी एक बनाते हैं? क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसे तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज निकालिए। चलो, आपको साधारण ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए, तब ये जाकर क्वेश्चन होगा। और 8 क्लास में आपने साधारण ब्याज पे बहुत अच्छा से पढ़ा होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र शायद आपको याद होगा, मैं याद नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन, और याद करो मूलधन कितना दिया है 1000 गुना दर, ठीक है दर कितना है 8%, और समय तो अलग अलग वर्षों के लिए, और बटा में क्या होता है 100। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले मूलधन लिखेंगे, तो मूलधन आपका कितना है, मूलधन 1000 है। अच्छा, दर आपका क्या है, दर आपका 8% है। मूलधन 1000, दर कितना, दर आपका 8%, राइट। आगे देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। तो मूलधन 1000, दर कितना 8%। समय क्या करेंगे, अलग अलग वर्षों का निकालेंगे। पहले वर्ष के लिए क्या होगा साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, ऐसे। अच्छा, तो क्या करेंगे हम, निकालेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज, ठीक है प्रथम वर्ष का ब्याज। तो प्रथम वर्ष का ब्याज क्या होगा, ध्यान से देखना। इसका मूलधन कितना है 1000 गुना समय, दर क्या है 8%, और समय कितना प्रथम वर्ष के लिए 1, और बटा में क्या हो जाएगा 100। ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 80 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्षों का ब्याज, दूसरे वर्षों का ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, मूलधन तो 1000 है, दर तो 8% सेम रहेगा, और समय कितना 2 वर्षों के लिए 2, ठीक है। और ये इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 160। तीसरे वर्षों का निकालता हूँ, तीसरे वर्षों का ब्याज, तो तीसरे वर्षों का ब्याज क्या 1000 गुना 8, और तीसरे वर्षों के लिए कितना से गुना 3 से गुना होगा, और बटा में 100। ये इससे कट जाएगा, यानी आ जाएगा 240। तो हम क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकता हूँ क्या, पहले दूसरे और, ठीक है तीसरे, पहले दूसरे तीसरे डॉट डॉट वर्षों के लिए ब्याज, वर्षों के लिए ब्याज। तो ब्याज क्या क्या आया आपका 80 आया, 160 आया, 240 आया, ठीक है ऐसा डॉट डॉट। तो इसका डिफरेंस पता करते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है, उसके बाद ये पता करेंगे कि ये एपी में है। डिफरेंस से ही पता चलेगा ना कि एपी में है या नहीं है। तो इसका डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 डायरेक्ट करते हैं, 160 माइनस 80 बराबर कितना 80।
अच्छा, उसके बाद A3 माइनस A2 160, यानी यहाँ पर भी कितना आ गया 80। अच्छा एक बात बताओ, इसका डिफरेंस कितना आ गया 80 आ गया। अच्छा इसका प्रथम पद कितना है, इसका प्रथम पद भी 80 है। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने पूछा है कि क्या पूछा है 30 वर्षों के अंत में, यानी n इज इक्वल टू कितना 30, तो अंत में साधारण ब्याज ज्ञात करो, मतलब an पूछा है उन्होंने। तो an बराबर क्या होता है सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी 30 वर्षों के लिए, तो a कितना होगा, a आपका 80, ओके, a बराबर यहाँ ना, a बराबर कितना 80, ठीक है। और n कितना आपका, n आपका होगा 30 माइनस 1 और d आपका भी 80, तो 80 अपना स्थान पर, ये आ जाएगा घटकर 29 गुना 80। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए 30 इज इक्वल टू 80 प्लस यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 9 72 के 2 और 8 दूना 16 16 और 6 23, यानी 2320, ओके। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2400। देखना ध्यान से समझना। उन्होंने पूछा था कि 30 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि 30 वर्षों के अंत में जो हमारा ब्याज होगा वह कितना होगा 2400 होगा, लास्ट में अदा करके लिखना। और ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्या बोल रहा है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे। इन क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या क्या है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक क्यारी है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्यारी है। इसमें पहली पंक्ति में, ये मान लेते हैं पहली पंक्ति, और पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में कितना है 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में कितना 19, और ऐसा डॉट डॉट करते करते अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यानी दिया हुआ है इसका 23 और 21 सॉल्व करो और कितना 19 डॉट डॉट लास्ट में 5, तो क्या कर सकते हैं, a बराबर तो आपका 23 हो जाएगा, d आपका कितना a2 माइनस a1 यानी -2, और इसका an यानी अंतिम कितना दिया है 5, n पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगा दो, an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू 5, a का वैल्यू 23 प्लस n आपको नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है। d का वैल्यू आपका कितना, d का वैल्यू -2, तो 5, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस कितना माइनस, यानी 2n और माइनस +2, तो 5, 23 और 2 कितना 25 और -2n। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 अपना स्थान पर, ये इधर आएगा तो -25 और -2n, तो -2n बराबर कितना। अब इसको घटाओ तो -20, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, n का वैल्यू 20/2 कटेगा, यानी n का वैल्यू हमें कितना मिल गया 10। ठीक है, तो उन्होंने पूछा क्या था कि इन क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। लिख सकता हूँ कि अतः कुल, ठीक है, कुल पंक्तियां पूछा है ना, कुल पंक्तियां हमारा कितना है 10 है। ठीक है, कुल पंक्तियां हमारा कितना है 10 है। मिलेंगे अब एक्सरसाइज क्या करेंगे 5.2 करेंगे कल से।